अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल शेख। मैं अपनी किताब खुद से मुलाकात में से एक अफ़साना दुश्मन के नाम ख़त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये अफ़साना आपको पसंद भी आएगा और हाँ, अगर अपने दुश्मन को कोई ख़त लिखना हो तो ये ख़त आपकी रहनुमाई कर सकता है। तो मैं अपना अफ़साना शुरू करता हूँ। मेरी जान के दुश्मन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने चाहा तो तुम खैरियत से होगे। अब मैंने तुम्हारे लिए बद्दुआएं करना छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम्हें अब बद्दुआओं की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। मैंने ये ख़त तुम्हें ये बताने के लिए लिखा है कि तुम्हारी अनथक कोशिशों के बावजूद मैं नाकामी और परेशान भरी ज़िंदगी गुजारता रहा। तुम्हें पढ़कर अफसोस होगा कि मैंने कामयाबी हासिल कर ली है और मैं ज़िंदगी के खुशहाल हिस्से में दाखिल हो गया हूँ। और इस सब कामयाबी में तुम्हारा ना चाहते हुए भी बहुत बड़ा हाथ है। इस ख़त को लिखने का मकसद तुम्हें बातें बतानी थी जो तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं, मगर मुझे बताने में खुशी होगी। जब मैं कुछ ना था और अपनी मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रहा था, तो तुम मेरी मुश्किल ज़िंदगी और मुश्किल बनाने में बहुत मेहनत करते थे। कभी मैं इस हाल पर चला जाता था कि मेरा दिल तुम्हें बर्दाश्त करने की बजाय खुद को ख़त्म करने को करता, मगर फिर भी मैं सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं देता था। तुम्हारी दी हुई तकलीफ़ें आज मेरे लिए बहुत काम आ रही हैं। ये मुझे आज लम्हा ब लम्हा कई तकलीफ़ों से बचाती है। तुम्हें पढ़कर खुशी होगी, तुम्हारा हसद करना मेरे लिए कितना ख़तरनाक था कि तुम मेरे हर अच्छे काम को बिगाड़ देते और मैं वापस अपने काम को नए तरीके से शुरू करता, मगर मैं हारता नहीं था। तुम्हारा हसद करना मुझे मजबूर करता था कि मैं आगे बढ़ूं और तुम्हें कुछ बनकर दिखाऊं। तुम्हारा हसद भरा चेहरा मुझे उस वक़्त जहर लगता था, मगर अब नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे इसी चेहरे की मेहरबानियां हैं कि मुझे हसद भरी दुनिया से मुकाबला करना आ गया है। तुम्हारी अक्सर मुंह फट बातें लड़ाई का बाइस बनती थीं। क्या दिन थे वो भी, दुआ है ज़िंदगी में दोबारा ना देखने पड़े। तुम आकर हीले बहाने से मुझे सबके सामने बुरा भला कहते थे और मैं मुट्ठी बंद करके सुनता रहता था। वैसे सच पूछो तो आज भी तुम्हारी उन बातों को याद करूं तो गुस्सा आ जाता है, मगर पहले की तरह नहीं। कभी तुम्हारी बकवास याद आए तो गुस्से के साथ हंस भी लिया करता हूँ। मैं तुम्हें दिल की बात भी बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हदायत के लिए भी दुआ किया करता था। पता नहीं तुम्हें आई कि नहीं, मगर कभी कभी वो की हुई दुआएं अपने सामने पूरी होती नज़र आती हैं। वो ऐसे कि जब कभी मैं ऐसी कैफियत किसी के लिए महसूस करूं जो दूसरे के लिए नुकसान का बाइस हो, तो तुम्हें याद करके फ़ौरन अपने आप को बदल लेता हूं कि कहीं वो भी मुझे दिल में कुछ ऐसा ना कह दे जो मैं तुम्हें कहा करता था। मेरे अच्छे वक्त को बुरा बनाने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्सर तुम कामयाब भी हुए, मगर मैं तुम्हें उस वक़्त कुछ कह नहीं सकता था और आज मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जो वक्त को समझ जाए वक्त उसे समझ जाता है। बुरे वक्त में तुम मुझे नज़र ना आओ, मैं बहुत दुआ किया करता था, फिर भी तुम आ जाते और मुझे दुआओं से ना उम्मीद कर देते। जब भी कभी हौसलों को इकट्ठा करके मैंने किसी काम को करने का इरादा किया, तो मेरे इकट्ठे किए हुए हौसलों को बिखेरने में बहुत आगे रहे। मैंने बहुत गलतियां की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जिसमें से एक गलती ये भी थी कि मैं तुम्हें अपना गमख्वार समझकर दिल की बात कर दिया करता था। मुझे बाद में पता चला कि जो दिल का राज मैं तुम्हारे पास रखवाया करता था, वो राज शहर भर में सबको मालूम है और सबके लिए वो राज ही है। तुम्हें ऐसा लगता था कि ये सब करके तुम मुझको रोक लोगे, मगर तुम ये भूल गए थे कि ज़िंदगी किसी एक लम्हे का नाम नहीं और कोई किसी को किस हद तक रोक सकता है। मेरी कामयाबी के रास्ते इसलिए नहीं रुके क्योंकि मैंने किसी के रास्ते नहीं रोके। तुम्हारा मकसद मुझे जलील करके मेरे वक़ार और इज़्ज़त को ख़त्म करना था, मगर जिधर तुम्हारा मकसद था तो तुम्हें जानकर दुख होगा कि मेरे मकासद थे और हैं। मुझे ज़िंदगी में बहुत काम करना था, आगे बढ़ना था। तुम्हें जानकर बहुत दुख होगा कि मैंने कभी तुम्हारे गलत ना सोचा और ना कभी चाहा कि तुम्हारे साथ गलत हो।
लड़ते लड़ते मैं थक जाता था, मगर जब भी दोबारा मैदान में आता तो पहले से नया और पहले से बेहतर होता था, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। तुम जैसे भी थे मेरे लिए बहुत बड़े मोहसिन साबित हुए। तुम्हें ये पढ़कर बड़ा अफसोस होगा कि मैं अब कामयाब हो चुका हूँ। तुम बदले या नहीं, मुझे अब तुम्हारे बदलने की उम्मीद भी नहीं और मिलने की ख्वाहिश भी नहीं। अब मुझे सिर्फ तुमसे नहीं, तुम जैसों से लड़ना और अपने आप को बचाना आ गया है। मुझे अपने और गैरों की पहचान आ गई है। मैं अब दूसरों को भी तुम जैसों से बचने की तलकीन करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें अपनी खुशी बताते हुए मुझे बिल्कुल खौफ नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है तुम भी मेरी तरह मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद नहीं होगे, और कभी मिलने का सोचा भी तो याद रखना, पहले हसद तुम्हें कुछ ना कहता था, मगर अब तुम्हें हसद की आग में जलकर ख़त्म हो जाओगे। मेरा तुम्हारे लिए आखिरी खत सिर्फ अपनी कामयाबी से आगाह करना था। अपना और सिर्फ अपना ख्याल रखना। तुम्हारी आंखों की तकलीफ़, तुम्हारा रकीब। ये मेरी किताब खुद से मुलाकात का अफसाना जो मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है आपको ये अफसाना पसंद आएगा, और अगर आप ये किताब हासिल करना चाहें तो दिए गए नंबर पर मुझसे ज़रूर